नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों से जयभान सिंह पवैया की नाराजगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया है, लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं जाने को लेकर ट्वीट किया। ग्वालियर आने पर मंत्री वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि फूल चढ़ाने क्यों नहीं गए। ग्वालियर से सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न, याद रखें प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं। सिंह और इमरती देवी बने हैं मंत्री। सिंधिया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं जयभान सिंह पवैया और उन्होंने अब ये ट्वीट किया है और जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं उनसे नाराजगी उनकी निकलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, एक तीर दो निशाना कह सकते हैं दीपेश इस बात को कि एक तीर से दो निशाने। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जयभान सिंह पवैया ने जो ट्वीट किया है वो सीधे तौर पर उन मंत्रियों के लिए है जो ग्वालियर से बनाए गए हैं। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई की का समाधि स्थल है और वहां पर आमतौर पर कोई नेता हो या कई सारे लोग भी उसको देखने आते हैं और उनके साहस को वहां नमन करने जाते हैं। जयभान सिंह पवैया वहां ग्वालियर में हर साल एक वीरांगना मेले का भी आयोजन करते हैं और उस वीरांगना मेले में हर बार एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो सियासी चर्चा का दौर बनता है और जिसमें सिंधिया खानदान की जो एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने धोखेबाजी की, ये एक प्रसंग वहां आता है उस नाटक के मंचन के दौरान। तो इसको लेकर जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक जयभान सिंह पवैया उन पर निशाने साधते थे, लेकिन अब जबकि वो खुद बीजेपी में आ गए हैं लिहाजा उन सीधे तौर पर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो ट्वीट है वो इसी ओर इशारा करता है कि वो नसीहत देना चाहते हैं सिंधिया समर्थक उन मंत्रियों के लिए कि जब वो ग्वालियर आए तो फिर वहां जो समाधि स्थल है जिसको जयभान सिंह पवैया और बीजेपी अपनी प्राथमिकता में रखती है, हिंदुत्व के एजेंडे से भी और देशभक्ति के एजेंडे से भी, तो एक उन्होंने निशाना साधा है और एक तरीके की सीख भी दी है कि जब वो ग्वालियर आए तो वहां जरूर जाएं, क्योंकि जो लोकतंत्र है और जो मंत्री परिषद इसका असर अब किस तरह से देखने को मिलेगा शरद, क्योंकि कल जब एक सिंधिया समर्थक मंत्री की तस्वीर आती है वो राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसी को लेकर अगर कहीं इस ट्वीट को जोड़कर देखा जाए तो जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी पहुंची है, तो फिर कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अभी भी जो नाराजगी है वो बरकरार है उनकी। दीपेश, आपने बिल्कुल सही कहा है और ये जो प्रसंग जोड़ा है आपने, दरअसल ट्वीट के पीछे की जो वजह है वो भी यही है। तो नाराजगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले तक तो थी, खुलकर सामने जरूर नहीं आती है क्योंकि अब एक ही पार्टी में है, लेकिन इशारों में जो मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी होते हैं वो अपनी बातों को इसी तरीके से कह देते हैं। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आखिरकार आने वाले वक्त में जब उपचुनाव होना है, ग्वालियर में भी उपचुनाव होना है, प्रॉपर ग्वालियर जो विधानसभा सीट है वहां से प्रद्युम्न सिंह तोमर आते हैं जो मंत्री बने हैं और खास बात ये भी है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जयभान सिंह पवैया को पिछले चुनाव में हराया था और जयभान सिंह पवैया बीजेपी से लड़े थे। डबरा से इमरती देवी हैं, इमरती देवी को भी चुनाव लड़ना है, तो निश्चित ही ये नाराजगी अगर इसी तरीके से भले ही सतह पर ना आए लेकिन अगर अंदर खाने रही तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। जयभान सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं उनको कैसे बीजेपी साधेगी ग्वालियर में, ये बड़ी बात है। शरद, अब उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर भी धीरे धीरे शुरू होगा। ग्वालियर चंबल अंचल का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं जयभान सिंह पवैया का भी एक अपना अब जनाधार वहां पर है। अगर दौरे शुरू होते हैं, सिंधिया वहां पर रैलियां करने के लिए पहुंचते हैं, तो क्या जयभान सिंह पवैया के साथ कभी मंच साझा हो सकता है? देखना होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। आपने बहुत सही सवाल किया है, लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अभी जो रैलियां हैं वो सार्वजनिक मंच के तौर पर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वर्चुअल रैलियां जरूर हो रही हैं। जहां तक राजनीतिक तर्ज आपने कही है तो जयभान सिंह पवैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच की अदावत काफी पुरानी है और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जयभान सिंह को हराया। चलिए शरद, साथ में रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व मंत्री हैं जयभान सिंह पवैया और वो ट्वीट कर रखे हैं और कह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में मंत्री बने हैं और ग्वालियर पहुंच रखे हैं तो फिर उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी जाना चाहिए और वहां पर फूल चढ़ाना चाहिए। वहां क्यों नहीं गए, नाराजगी उनकी निकलकर सामने आई, क्या कहेंगे?
ये बात बिल्कुल सही है। महारानी लक्ष्मीबाई जो है भारत की आन बान शान अस्मिता निडरता और निर्भीकता का प्रतीक है, गौरव है, हीरो है वो देश की। और उन जैसी जो वीरांगना की अगर वहां पर समाधि है तो वहां पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। आज उन्हीं के जो बलिदानों से इस देश की आजादी आई है और उन्हीं के बलिदानों से आज देश में जो है खुशहाली है। जिन्होंने लहू बहाया है उनके वहां तो फूल चढ़ाने जाना ही चाहिए। अगर नहीं गए हैं तो ये भी एक तरह की जो है देश के प्रति जो है कृतज्ञता है। ये राष्ट्र के बलिदानियों को अगर फूल चढ़ाने से जो है उनका खुद का गौरव बढ़ता। बिल्कुल जाना चाहिए था उन्हें लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर। और जो कृतज्ञ राष्ट्र है वो हमेशा अपने शहीदों को फूल चढ़ाता है और इन्हें नहीं चढ़ाए तो ये सारे कृतज्ञ लोग हैं। इसको आप देखते किस तरह से हैं इस ट्वीट को? क्या इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप राजमाता और माधवराव सिंधिया को फूल चढ़ा रखें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाना आपको यहाँ भी चाहिए? नहीं, देखिए जो फूल आप किसी भी महापुरुष को फूल चढ़ाते हैं वो सही है, लेकिन जो परंपराएं हैं जो हमारे देश में जब हम अपने महापुरुषों को महानायकों को इसीलिए तो याद करते हैं कि मौके चौके पर जब भी कोई शुभ काम होते हैं तो हम उनको जो है नतमस्तक होकर जाएं उनके पास और आशीर्वाद ले, तभी हम कहीं ना कहीं एक सही राह पर आगे बढ़ सकते हैं। यही कोशिश होती है, लेकिन इसी को लेकर आप सवाल खड़ा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। खैर सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेताओं का 13 जुलाई से शुरू होने वाला ग्वालियर चंबल का इलाके का दौरा निरस्त कर दिया गया है। पीतांबरा पीठ के दर्शन के साथ चुनावी जनसंपर्क शुरू हो रहा था। ग्वालियर चंबल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते यह दौरा टाला गया है। संडे को टोटल लॉकडाउन होने के कारण निरस्त हुआ का कार्यक्रम 13 से 17 जुलाई तक कांग्रेस नेताओं का ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जाने का कार्यक्रम था। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर 13 तारीख से ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दौरा करने वाले थे। मां पीतांबरा के दर्शन करके 13 तारीख से हम लोग हर विधानसभा में जहाँ चुनाव होना है वहाँ हम लोग कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए जा रहे थे। पूरी प्लानिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, कार्यकर्ताओं को मैसेज हो गए थे, सारे लोगों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली थी। लेकिन चूँकि मुरैना, ग्वालियर और भिंड, शिवपुरी में इस समय कोरोना की बहुत ज़्यादा जो हमारे पॉजिटिव की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि थोड़ा सा आप रुक जाओ, अभी ऐसी महामारी में हमें नहीं जाना है। दिग्विजय सिंह ने आज कई सारे ट्वीट्स किए हैं। इन ट्वीट्स के जरिए जहां दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अपना समर्थन जताया है, वहीं पार्टी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो कांग्रेस में जो लोग मोदी के लिए सॉफ्ट हैं उनमें हिम्मत है तो पार्टी में या सार्वजनिक रूप से कहें। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि वास्तविक मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी को तत्काल संबोधित करना चाहिए वह है बूथ स्तर से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के पार्टी संस्थानों को पुनर्जीवित करना। उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस लीडरशिप को पार्टी संगठन मजबूत बनाने की चुनौती भी लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पार्टी में राहुल और प्रियंका के आक्रामक रुख से दुखी हैं या उसके साथ नहीं हैं, वो पार्टी में है क्यों? तो वहीं बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। होने लगी है कांग्रेस में परिवारवाद के खिलाफ आवाजें बुलंद, आवाजें उठने लगी है, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसियों को भी लगता, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अब आवाजें बुलंद होने लगी। दिग्विजय सिंह जी का ये बयान कि कांग्रेस के नेता राहुल जी और प्रियंका जी को बोलने से रोकते हैं, इसका मतलब यह है कि अब आम कांग्रेसियों को भी लगता है कि राहुल जी प्रियंका जी के जो व्यवहार हैं, उनका जिस तरह से विचार आता है और जिस तरह की बयानबाजी होती है उससे कांग्रेस का भारी नुकसान होता है। तो कांग्रेस के अंदर ही एक तरह से बगावत हो रही है, परिवारवाद के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए जो एक दूसरे परिवारवादी दिग्विजय सिंह जी हैं वो बयान दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी सब मानने लगे हैं कि राहुल जी के बयान से कांग्रेस का भारी नुकसान।
कब होगा बंटवारा, आखिर कब 28 मंत्रियों को उनका विभाग मिलेगा, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। 2 जुलाई को विस्तार तो हो गया, लेकिन विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिंधिया शिवराज में विभागों को लेकर सहमति नहीं बनी है। अब केंद्रीय नेतृत्व पर अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है कि आप ही तय करिए। शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक दिग्विजय सिंह होते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के 8 दिन बाद भी विभाग बंटवारा नहीं होने पर उन्होंने निशाना साधा। दिग्विजय ने लिखा कि क्या टाइगर नखदंत विहीन दीनहीन हो चुका है? कौन अपनी टेरिटरी छोड़कर भागता है? मंत्रिमंडल बंटवारे का झगड़ा नहीं, ये लूट के बंटवारे का झगड़ा है। खबर जबलपुर से, कोटल कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रखे हैं। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर पुलिस ने चेतावनी भी दे दी है। तो वही खबर सतना से, जहां पर टंकी पर नौटंकी देखने को मिली है। पानी की टंकी पर शराबी युवक चढ़ गया, पत्नी और ससुराल पर उसने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने नीचे उतारा। बरसेपुर कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर टंकी पर यह शराबी चढ़कर नौटंकी करता नजर आया। तो टंकियों पर नौटंकी ये कोई आम बात नहीं है। कई बार इस तरह से शराबियों के टंकी पर चढ़ने की खबरें हम दिखाते रहते हैं, लेकिन सवाल यही कि इस तरह के जो टंकियां होती हैं वहां पर लॉक क्यों नहीं होता है? क्यों इतना आसान होता है किसी भी आम इंसान का टंकियों पर चढ़ जाना? अरे आप लोगों के लिए हाँ, तू नीचे आ जा। जब मेरा कदम लल्ला आराम से आना, आराम से। अरे ढान अभी जा यार, आराम से आओ, आराम से नीचे आ। फांसी वाला गाने के मूड में लगा भाई। आराम से आओ। आप लोग बाहर जाए, अपने घर जाए, चलिए। अरे आप लोगों के लिए हाँ, तू नीचे आ जा। जब मेरा कदम लल्ला आराम से आना, आराम से। अरे ढान अभी जा यार, आराम से आओ, आराम से। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से, ऑटो चालक ने महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने ऑटो चालक की जमकर धुनाई कर दी। महिला ने चप्पलों से पिटाई की। माफी मांगकर ऑटो चालक मौके से भाग निकला। दूसरी पलटन इलाके में स्थित पुलिस लाइन की यह घटना बताई जा रही है। महिला ने कोई शिकायत नहीं की है। एल्ड्रम थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही है। तो फिर एक बार आप तस्वीरों को देखिए और समझिए, फैसला ऑन द स्पॉट यही आजकल को रहा है। लेकिन सवाल यही कि कानून को क्यों बार बार हाथ में लिया जाता है। मगर छेड़छाड़ करने पर इस तरह की तस्वीरें कई बार आप देखते होंगे और एक बार फिर ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।